भ्रष्टाचार से, और सबसे बड़ी कानून व्यवस्था। मंत्री के घर में हत्याएं हो रही है। अब आप स्मृति ईरानी से पूछ लें कि 13 रुपये किलो चीनी क्यों नहीं अमेठी की जनता को मिला। आपने 13 रुपये किलो चीनी की बात कही, अभी तक नहीं मिला, तो जवाब तो वो दे नहीं पाएंगी। तो निश्चित है मीडिया वाला अगर उनसे सवाल करेगा, कैमरा लगाएगा, तो उसकी नौकरी ले लेंगी। आज महंगाई चरम पे जा रही है। आज जो सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था हमारे समय में, वो 1200 हुआ जब 2 स्टेट का चुनाव हारे, और जब राजस्थान की सरकार 500 रुपया का सिलेंडर दे रही है, तब इन्होंने 1200 का 200 रुपया करके 1000 रुपया कर दिया। इस नाते देश के प्रधानमंत्री भी मीडिया से जवाब देने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही बात करूंगी सर कि जिस तरह से घोसी उपचुनाव जीता है इंडिया गठबंधन ने, पहली जीत है, क्या कुछ मैसेज गया? जिस तरह से बार बार एनडीए प्रयास लगा रहा था कि हार होगी एंड टाइम पे योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रचार के लिए उतरे, लेकिन फिर भी एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा। सर, इससे क्या मैसेज है 2024 में? देखिए, ऐसा है कि ये जो चुनाव हुआ है, ये इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव था, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले समर्थन सहयोग किया था, और उसका परिणाम आपको सामने है कि जहाँ भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक हमारे लोग चाहने वाले, प्यार करने वाले, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, कल्पनाथ राय जी की धरती घोसी मऊ, जहाँ से वो आते थे, वहाँ से सभी लोगों ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, जिनको कांग्रेस के साथ हमेशा रहे हैं, उन लोगों ने इस गठबंधन को जिताया। और ये निश्चित तौर से भी शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगी पूरे प्रदेश और देश के अंदर ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। सिर्फ मैं G20 की बात करूं, संपन्न हो गया, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कभी सवालों के जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या इसके पीछे क्या वजह है? कि वो जो कहे हैं, जो उन्होंने बोला है, जो उन्होंने जनता से वादा किया है, वो अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके पास उनका जवाब नहीं है, इसलिए वो जवाब से भागते हैं। आज हम आप लोगों से सुबह से लेकर शाम तक बात करते हैं, क्यों? कि जो हमने किया वो बोलते हैं हम आपसे। हम क्यों नहीं पीछे हटते हैं? आप जब चाहते हैं तब माइक लेके मेरे यहाँ पहुँच जाते हैं। कभी रोका किसी ने? कभी हमारे यहाँ रोक टोक हुई तो बता सकते हैं आप? तो हम सब लोग, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब आप स्मृति ईरानी से पूछ लें कि 13 रुपये किलो चीनी क्यों नहीं अमेठी की जनता को मिला। आपने 13 रुपये किलो चीनी की बात कही, अभी तक नहीं मिला, तो जवाब तो वो दे नहीं पाएंगी। तो निश्चित है मीडिया वाला अगर उनसे सवाल करेगा, कैमरा लगाएगा, तो उसकी नौकरी ले लेंगी। नहीं ली है नौकरी। 2 लोग अमेठी में दैनिक भास्कर के, उनकी नौकरी चली गई, बेचारी नौकरी खा गई उनकी। आप सोच सकते हो आप? हमसे आप कोई सवाल जवाब आप करेंगे, हम कभी नहीं सोच, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। 40 साल वहाँ से गांधी परिवार वहाँ से सांसद रहा, इंदिरा जी से लेकर राहुल जी तक, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाकर क्वेश्चन आंसर किया मीडिया ने, पर कभी इस तरह से नहीं हुआ कि हमने कभी आपकी नौकरी पे या कभी उसके ऊपर ये कहा होगा। नहीं, हम आपको अगर नौकरी दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार मुझे नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा इस तरह से काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी, इनके मुखिया के द्वारा ही होता है कि कभी कोई सवाल का जवाब नहीं। इनके जितने भी लीडर हैं, आप पूछ लीजिए उनसे। आप अगर सवाल स्मृति ईरानी से किया, स्मृति ईरानी दोनों को की नौकरी से निकलवा दिया। उनका गुना था, उनका कोई व्यक्तिगत तो था नहीं कोई सवाल, जनता का सवाल उन्होंने पूछा था, जवाब नहीं दे पाए। इस नाते देश के प्रधानमंत्री भी मीडिया से जवाब देने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। सर, 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति है? आज बैठक है, क्या बैठक में क्या फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये आज पूर्व विधायक, हमारे पूर्व सांसद, जो जिनका स्नेह आशीर्वाद हम सबके साथ था, उनको बुलाया गया है। उनका हम सब लोग आज सम्मान करेंगे। उनको बाकायदे आज हम लोगों ने एक तय किया है कि आज भोजन वितरण भी मैं अपने हाथ से उनको खिलाऊँगा। मैं स्वयं अपने हाथ से खाना उनको खिलाऊँगा। जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में ही कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। हम उस पर काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से आज केवल और केवल उनका सम्मान है, और उनका जो अनुभव हम लोग उनसे अपना साझा करेंगे उनसे, और उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी के बड़े लड़के आकर बैठे हैं, अभी सुनील शास्त्री जी, और हम सब लोग अब इतने बड़े परिवार के व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री थे, देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया, आज उनका हम सब लोग उनसे कुछ सीखेंगे, उनका अनुभव प्राप्त करेंगे। से क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, 2024 में पब्लिक और जनता अब इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहती है? उसका परिणाम घोषी है ना आपके सामने।
आप घोसी का परिणाम देख लीजिए, घोसी के परिणाम के पहले हर दल अलग अलग लड़े हैं, उसका आप देख सकते हैं उसका परिणाम। उसके थोड़े दिन पहले ही मिर्ज़ापुर में 96 की सीट हुई थी ना, विधानसभा 96 हुआ था, आप वहाँ देख सकते हैं। फिर वही भाजपा तिकड़म करके जीत गई थी। क्यों नहीं इसमें तिकड़म, 26 मंत्री लगे थे घोसी में, 26 मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और स्वयं सीएम खुद, और उसके अलावा उसमें पूरे के पूरे इनके सांसद विधायक सारे नेतागण लगे थे। उसके बाद भी चुनाव ये 42-43 हज़ार वोट से आ रहे हैं। इसका मतलब कि जनता इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से पसंद कर रही है और उसने बाकायदे घोसी जिताकर मुहर लगा दिया इंडिया गठबंधन पे। सर, राहुल गांधी जी इस समय विदेश पे हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इस सरकार में अल्पसंख्यक हो, उसको हर समुदाय को एक खौफ है, एक भय है, कितनी सच्चाई है? हर वर्ग परेशान है। अब यहाँ बैठे लोग हैं तमाम, अब देखिए रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट लोग बैठे हैं, तमाम साथी लोग बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं। मीडिया पर्सन आप लोग हैं, आप पूछिए, हर वर्ग आज महंगाई चरम पे जा रही है। आज जो सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था हमारे समय में, वो 1200 हुआ जब 2 स्टेट का चुनाव हारे, और जब राजस्थान की सरकार 500 रुपया का सिलेंडर दे रही है, तब इन्होंने 1200 का 200 रुपया करके 1000 रुपया कर दिया। अभी चुनाव 5 स्टेट का बीतेगा, अब दिखेगा वही 200 रुपया जो बढ़ाया है, वो 200 रुपया भी पूरा कर लेंगे, 200 और बढ़ा के लोगों से 1400 वसूलना शुरू कर देंगे। तो ये जो घबराहट है, इससे ये परेशान है, और जनमानस आम जनता परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, और सबसे बड़ी कानून व्यवस्था। मंत्री के घर में हत्याएं हो रही है, मंत्री के घर में हत्या हुई। एक घटना घटी लखीमपुर खीरी में, जो वहाँ गृह मंत्री राज्य मंत्री थे, टेनी के लड़के ने गाड़ी चढ़ाकर लोगों की हत्या की, किसानों की। और दूसरा भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कौशल किशोर के घर के अंदर, वहाँ जुआ और शराब खिलाया जा रहा है मंत्री के घर के अंदर, और मंत्री के बच्चे का नाम केवल आता है कि 25 आर्म्स एक्ट में। हथियार किसका इस्तेमाल हुआ? उनके बेटे का। तो केवल 25 आर्म्स एक्ट लगना चाहिए, उसमें तो सीधे सीधे षड्यंत्र, हत्या का षड्यंत्र 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बताइए, आप लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेट लोग, तो ये षड्यंत्र क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा है। अभी आज कोई विपक्ष का हो या साधारण आदमी हो, तब तक जेल के कटघरे में होता, वो लड़का घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर, 24 में क्या रणनीति है, किस तरह से चलेंगे इंडिया गठबंधन? 24 में रणनीति, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे हम डंके की चोट पर। 2024 में हमारी रणनीति यही है। तो बिल्कुल अजय जी जिस तरह से बता रहे हैं कि 24 में डंके की चोट पे चुनाव जीतेंगे और परचम कांग्रेस का ही लहराएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।